ओवैसी साहब थे क्या वहाँ? फालतू वाला बात बोलते हैं, शहीद पर राजनीति करते हैं। दुर्भाग्य है इन लोगों का, दुर्भाग्य है। मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्य श्रवण कुमार जी वहाँ उपस्थित थे। यहाँ से लेकर छपरा तक सम्मान किया। हम अपने बेटा का सम्मान, अपने भाई का सम्मान नहीं करेंगे? और माननीय नीतीश कुमार जी आज परिवार से मिलने जा रहे हैं। हर धर्म और जाति के लोगों के आंख भरे हुए हैं आज। कृपा करके ऐसे सवाल पर धर्म और जाति का भेदभाव मत करिए। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हुए और पार्थिव शरीर जब पटना पहुंचा तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ विजय सिन्हा श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। इसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने विपक्ष के लोग सवाल कौन कौन नाम बताइए। एमआईएम के नेता ने कहा कि मुसलमान है इसलिए नहीं। एमआईएम के नेता है तो गए थे क्या? ओवैसी साहब थे क्या वहाँ? फालतू वाला बात बोलते हैं, शहीद पर राजनीति करते हैं। दुर्भाग्य है इन लोगों का, दुर्भाग्य है। मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्य श्रवण कुमार जी वहाँ उपस्थित थे। पूरा जिला पुलिस बल यहाँ से लेकर छपरा तक सम्मान किया। हम अपने बेटा का सम्मान, अपने भाई का सम्मान नहीं करेंगे? और माननीय नीतीश कुमार जी आज परिवार से मिलने जा रहे हैं। इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब औचित्य है? इस ढंग का बयान देना चाहिए। तो कल यह सवाल भी होगा, ओवैसी क्यों नहीं आए, राहुल गांधी क्यों नहीं आए? कल यह होगा कि लालू जी में क्यों नहीं पहुंचे? क्या मतलब है इसका? अरे उस पार्टी का वर्कर नहीं जाए, नुमाइंदा ने, हर धर्म और जाति के लोगों के आंख भरे हुए हैं आज। कृपा करके ऐसे सवाल पर धर्म और जाति का भेदभाव मत करिए। देश की सेना को सैल्यूट कर रहा है, सैनिक बल को। वो छपरा का गड़खा का वो परिवार जिसने शहादत दिया है, पूरा देश सैल्यूट कर रहा है। और इस ढंग के राजनीतिक बयान दे रहे हैं। इसीलिए इस सब का राजनीति में सर्वनाश हो जाता है। तो नीतीश कुमार के पास समय नहीं था क्या? नीतीश कुमार जी जा रहे हैं ना, तो कल क्यों नहीं गए? अरे भाई, श्रवण कुमार जी नहीं अधिकृत होता है। इन लोग को नहीं मालूम है, कुछ जानकारी है? सरकार में तो रहा नहीं है एमआईएम, उसको क्या मालूम है? मंत्रिपरिषद के द्वारा अधिकृत होता है लोग वहाँ जाने के लिए। ये सब कोई बयान है? इसका कोई मतलब है, कोई औचित्य है? उनके शहादत को कमतर करने की कोशिश है। लोगों का ध्यान भटक जाए, शहादत पर ध्यान नहीं रहे। ये बिल्कुल ही चिंता की बात है, दुर्भाग्यजनक बात है। एक सवाल ये भी है कि इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और तेजस्वी यादव हो या महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि अब तेजस्वी के पीछे पीछे जो है एनडीए के नेता चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तेजस्वी को। तो तेजस्वी यादव लीडर भी हो गए? अरे लालू जी अभी लीडर मान नहीं रहे हैं इनको। लालू जी इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं। तो लालू जी घरे में तो ही फॉलोअर हैं। अब बताइए ना, जब युद्ध ये में चल रहा था पहलगाम की घटना के बाद, तो तेज प्रताप अपना सेना वाला रेडियो वाला, जो दीपा मांझी बोली को जो रेडियो चलाने का जो होता है ड्रेस, वही ड्रेस पहन करके अपना फ़ोटो खिंचवा लिया। तेजस्वी यादव उसमें भी पीछे हो गए, फॉलोअर रह गए वहाँ भी। और नीतीश कुमार जी तो इनको फॉलो कराते रहे हैं। जब गठबंधन बनाया, जब लालू जी ने कहा कि से भाई हमने पहले फ़ोन किया नीतीश कुमार जी को, ये तो सब विदित है, तो बेटा को फॉलोअर बनवा दिए। साथ निश्चय पार्टी हमारा है, तो सब लोग जानता है। नीतीश जी एनडीए के नेता थे, महागठबंधन के नेता हुए, तो फॉलोअर रह गए कि नहीं? अब तो हालत इतना ख़राब हो गया है कि पप्पू यादव ये काम करते थे कि कहीं कोई घटना हो जाए ना तो कुछ पैसा दे देना है। अब फॉलोअर हो गए उन पप्पू यादव के ही। पप्पू यादव जो मीडिया में खबर आई है कि पप्पू यादव का जिसने पप्पू यादव कोई घटना होता है तो जाके पैसा उसा देते हैं, तो वही काम में ये भी लग गए। अब बताइए ना, ये दस्तावेज है मेरे पास। 11 मई के शाम 7 बजे के लगभग सब लोग जाएगा कैसे? बेगूसराय। आम आदमी, आपका तो घर बेगूसराय है, 4 लेन से जाएगा। ये नीचे वाली सड़क से जा रहे थे, तो दूसरे लेन में एक दुर्घटना हो गई। दूसरे लेन में दुर्घटना होने से, और हम एस्कॉर्ट जंगल राज है,
अराते में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारी पुलिस ने जो इनको एस्कॉर्ट कर रहा था उसकी प्रायोरिटी बदल गई। उसने उस पीड़ित परिवार को के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए उसको लेके गए हॉस्पिटल बख्तियारपुर और सरकारी अस्पताल में इलाज हुआ। और सरकार का एम्बुलेंस फिर वहाँ से लेके चलता है और नेताजी वीडियो शूट करते हैं फुर बेगूसराय। तब बहुत अगर पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे आप, जान बचाए ना। अरे रुक करके जान बचाए, वो कैसे जान बचाए? वो तो हमारी पुलिस वहाँ पर सरकार की पुलिस, तो उसका ड्यूटी था। उसने ये तो एस्कॉर्ट में लगा दिए थे उसको। मैंने कितना सिपाही में रहिएगा भाई सुरक्षा में? हम लोग नहीं जनप्रतिनिधि हैं। मैंने एकदम कंठ से लेकर मैंने सर से लेकर नख तक के सिपाही एक को रहना चाहिए हर अंग के रक्षा के लिए। डिस्ट्रिक्ट सबको मिला हुआ है परमानेंट एस्कॉर्ट। तो थाना का पुलिस वहाँ पहुँचा था, जाते हॉस्पिटल गए। और पूर्णिया में भी यही काम किए। तो देख लीजिए, सबका प्रमाण है, ऐसे थोड़े हम बोलते हैं। पूर्णिया में ही कुछ पैसा दे दिए और वीडियो शूट कर लिए। और उस पीड़ित परिवार को नीतीश कुमार जी की सरकार में क्या मिला? कोई चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मैसेज गया था, कोई हम लोगों ने फ़ोन किया था, वहाँ के डीएम ने खुद संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार के घर पर पदाधिकारी गए। कबीर अंत्येष्टि योजना का तुरंत लाभ दिया गया। पारिवारिक लाभ योजना के तहत जो प्रपत्र था वो ले लिया गया उनसे। और उसके साथ साथ इन गरीब आदमी था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका सूचीकरण करवाया। और नो हिट नो रन के तहत एक्सीडेंट होता है तो वह ट्रिब्यूनल में जाता है, चूँकि ज़्यादा राशि उसमें मिलती है। तो तुरंत उनका प्रपत्र लेकर करके कार्यालय में जमा कर दिया गया। और उसका इलाज कहाँ हुआ? आपका तो मेडिकल सेल है नेताजी, तो जरा बताइए आपका मेडिकल सेल का डॉक्टर कहाँ थे? और हमारी सरकार ने, ये देख लीजिए, ये दस्तावेज है, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पूर्णिया। तो यहाँ पैसा लगा डॉक्टर में दवाई का? अरे अल्ट्रासाउंड का पैसा लगता है, एक्सरे का पैसा लगता है। तो वीडियो बना करके किसी मैंने उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई गरीब परिवार जनप्रतिनिधि का दायित्व तो ऐसे हजारों लोग करते रहते हैं। नहीं मालूम है तेजस्वी यादव को? यही चिड़ैया टाड़ में एक आदमी है सरदार त्रिलोचन सिंह, विगत 25-26 वर्ष से प्रतिदिन रात में जा करके पीएमसीएच में जिनका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, सरकार के द्वारा व्यवस्था उनके भोजन का है, लेकिन उस आदमी के अंदर लगता है कि नहीं हमको यह करना चाहिए। और वो रोज प्रतिदिन वह व्यक्ति जाता है, पानी पिलाता है, खुद अपने हाथ से, चूँकि हाथ कटा हुआ पानी कैसे पिएगा। और उसके बाद वो आदमी गुरुद्वारा जाता है और 5 बजे सुबह में गुरुद्वारा से लौट के अपना दुकान चलाता है। एक छोटी सी दुकान है उस आदमी के कपड़े की। ये हमारी कोई जानता है उस आदमी को? कहीं सुने हैं कि उनके अथी दुकानवा के आगे में नेम प्लेट में लगा हुआ है कि सरदार त्रिलोचन सिंह रोज जाते हैं पीएमसीएच, प्रचार करते हैं? ये सब ये पैसा पप्पू यादव जी मीडिया में जो खबर आया है, पूछे कि पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? सब्जी वाला पैसा है, 43 बीघा वाला में जो खरीद के बेच रहे हैं उसका पैसा है? कौन पैसा है ये? साध्य साधन दोनों महत्वपूर्ण होता है। चलिए, तो हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सर एमएलसी नीरज कुमार थे। तेजस्वी यादव पे कई सवाल खड़ा कर दिए और कह रहे तेजस्वी यादव अब पप्पू यादव के फॉलोअर्स हो गए। वहीं नीतीश कुमार क्यों नहीं गए श्रद्धांजलि देने के लिए, उसको लेकर के भी कह दिया है कि देखिए मंत्री को दिया गया था और वह मंत्री वहाँ पे पहुँचे हुए थे, इसी को दिया जाता है। लेकिन इस तरह के जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे पूछिए उनके नेता क्यों नहीं गए तब। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।